हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर सब में। सो बच्चों, आज आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि, तो ये सब जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, आपका जो 10th का एग्ज़ाम है, ठीक है, 10th के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जो लाया हूँ, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको दावा कर रहा हूँ यहाँ से कि आपको यहाँ से जितना भी मैं क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि ये सब जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है बुआ लगातार क्या किया है, हर साल, है ना, लगातार यानी बोले तो हर साल क्या किया गया है, हर साल एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता भी दूंगा कि यह क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है। तो देखिएगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे पूछे कि चोरी चौरा हत्याकांड से आप मतलब क्या जानते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिएगा, जो चोरी चौरा हत्याकांड हुई थी यह 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछते कि चोरी चौरा हत्याकांड कब हुई थी, तो कब हुआ, तब हुआ तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। ये हुआ कहाँ था, तो यहाँ यह स्टेट नहीं पूछता है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, स्टेट नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपको ऐसे पूछेगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यह हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के एक देवरिया जिला है, ठीक है, देवरिया जिला है, जिस जगह का नाम है क्या, चौरा नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? चौरा नामक स्थान पे। तो ध्यान रहे, ये पूछता है कि जिला के नाम, ये कौन सा जिला, तो देवरिया जिला। देवरिया जिला कहाँ पड़ता है बुआ? तो देवरिया जिला पड़ता है गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो गोरखपुर पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जिसका मुख्य कारण, जैसे कोई भी अगर आंदोलन होता है, ठीक है, बात समझ में आएगा, कोई भी हत्याकांड हो रहा है तो उसका क्या होता है, मुख्य कारण होता है। तो पहली बात जो है, ठीक है, कि मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब चोरी चौरा हत्याकांड जो है मतलब हुआ क्यों, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि खाने पीने वाला जितना भी सामान था उस सामान पे क्या हो रहा था कि दामों में बहुत ज़्यादा अंग्रेज सब जो थे बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिए थे। बात समझ में आ गया? इसी के चलते जो था, ठीक है ना, इसी के चलते जो था गांधी जी के द्वारा बुआ, ठीक है, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन लाया गया था। क्या लाया गया था? असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। ध्यान रहे कि कौन सा आंदोलन लाया गया था बाबू, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन कब हुआ है, तो 1920 से 1922 तक चलल था, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, कि असहयोग आंदोलन कब था। अब आप पूछते कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो अगस्त में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? अगस्त में हुआ था, ठीक है ना, अगस्त में हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यही तो मेरा चैनल का खूबी है कि आप एक क्वेश्चन पढ़िए, आपको 2 क्वेश्चन कंटिन्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए रेडी होते चलेगा। देखिए अभी आपको बताएं कि चौरा कांड ही कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। ये भी याद रखिएगा कहाँ हुआ था, देवरिया जिला में हुआ था। यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। आज सिर्फ मेरा बातों को सुनिए और लास्ट में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो हुआ था मतलब, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था, खाद जो खाने पीने वाला सामान था उसको दाम में वृद्धि हो रहा था। जगह जगह पर शराब की दुकानें खोल दी गई थी, ठीक है, उसको बंद करने के लिए मतलब किया जा रहा था, मतलब, ठीक है ना। इस आंदोलन को राजनीतिक जुलूस पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्या कर दिया था, गोली चला दिया था। यानी कि जो आंदोलन ये सब कर रहे थे, ठीक है, आंदोलन कर्मियों पर क्या किया गया था, फिर पुलिस वालों ने क्या कर दिया था, गोली चला दिया था, ठीक है। और गोली चलाने के कारण क्या हो गया, ठीक है, गोली चलाने के कारण हुआ कि पुलिसकर्मियों को, जो आंदोलनकारी जो थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों ने 22 पुलिसकर्मी को क्या किया कि जिंदा क्या कर दिया था, है ना, जिंदा जेल में जला दिया था। यानी कि उसको क्या बंद करेगा, एक खनिया से जेल में बंद किया, 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया, जला दिया, है ना, जिंदा ही जला दिया था, मिट्टी तेल डाल के सब, ठीक है ना। तो इसी बात को जो बात चला, तो इस बात को पता चला किसको, तो गांधी जी को चला, ठीक है ना। किसको चला बुआ? गांधी जी को चला।
जो कि उन्होंने क्या कर दिया था, गांधी जी जो थे सहयोग मतलब सच्चाई का साथ देते थे। जो कि देखिए आंदोलन का मतलब क्या होता है कि आप उसको शांतिपूर्वक से करिए, है ना, ये ना कि आप मतलब उग्र तरह से आंदोलन करिए, ठीक है। आंदोलन कोई भी होता है आंदोलन तो उसको क्या कैसे किया जाता है, तो निहत्थे हाथ से किया जाता है ना। कैसे किया जाता है, तो निहत्थे हाथ से किया जाता है। ये नहीं है कि आप मतलब जो आंदोलन कर रहे हैं उसको आप क्या करिएगा, तो आप मतलब उग्र तरह से आंदोलन करिएगा, है ना। तो उग्र तरह से आंदोलन नहीं होती है, निहत्थे हाथे आंदोलन किया जाता है। इसके चलते गांधी जी जो क्या किए थे कि इस आंदोलन को, ठीक है ना, इस आंदोलन को उन्होंने 22 फरवरी को, कब हुआ, तो 22 फरवरी 1922 को क्या किया था, गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। अगर पूछ दे कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था, तो इसी के कारण चोरी जो चौरा हत्याकांड है, इसी के चलते गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और स्थगित कब किया गया था बुआ, तो 22 फरवरी 1922 को किया गया था। और स्टार्ट कब हुआ था बाबू, तो स्टार्ट की जब बात कर दे तो स्टार्ट हम आपको बताएं कि स्टार्ट हुई थी 1920 में और कब बंद किया गया था, 1922 में, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। आगे देखिएगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाबू जब भी एग्जाम होता है ना, ये क्वेश्चन आता ही आता, ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है ये, ठीक है। देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। पंजाब के एक जगह है अमृतसर, ठीक है, उस मतलब शहर में ही घटना घटा था। क्यों घटा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो देखिएगा रॉलेट एक्ट के बारे में आपको हम पढ़े होंगे, मैं नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो रॉलेट एक्ट कानून में क्या किया गया था कि रॉलेट एक्ट के जो महान क्रांतिकारी जो नेता थे उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक, और एक का क्या नाम था, सैफुद्दीन किचलू नाम था, है ना। उनको 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेज वालों ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, है ना, गिरफ्तार कर लिया था। जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, खलबली मच गया था। मतलब अच्छे नेता थे, है ना, तो इसके चलते क्या हो गया, खलबली मच गया। अब इस बात को लेकर लोगों ने क्या कर दिया, भारत के जनता ने क्या किया, 13 अप्रैल को क्या किया, बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल को कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में क्या हुआ, एक सभा आयोजन किया गया, ठीक है, आंदोलन मतलब किया गया, जैसे धारणा दिया गया, ठीक है, क्या किया गया, धारणा दिया गया। जिस धारणा में मतलब कितना लोग शामिल हुए थे, 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। बात समझ में आ गया। और लोगों ने मांग कर रहा था कि मतलब क्या करिए, सैफुद्दीन मलिक और सैफुद्दीन किचलू और मतलब सत्यपाल मलिक है, उनको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा अंग्रेजों वालों ने नहीं किया। उसके अलावा क्या किया कि उसके अलावा अचानक से तो वहाँ का जो मतलब मतलब वहाँ का जो प्रधान था उसका नाम था अंग्रेज वाला का कि जनरल डायर नाम था। क्या नाम था, जनरल डायर। वो अपने सैनिकों को क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया कि मतलब जो आंदोलनकारी जो मतलब सभा में बैठे हुए हैं, जो ठीक है ना, सभा रखे उन पर गोली चला दो। गोली चलाने के चलते क्या हो गया कि 379 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन इससे ज़्यादा लोग मारे गए थे, है ना, इससे अधिक मारे गए थे। लेकिन एक मतलब डाटा दिया जाता है कि 379 लोग मारे गए थे, लेकिन इससे अधिक लोग क्या हुए थे, इस मतलब ये में मारे गए थे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बाग में खून की नदियाँ बही, अब मतलब 379 लोग मारा गया, तो सीधी सी बात है कि खून की तो बेसिक सी बात है कि नदियाँ क्या होगी, बहेगी ही बहेगी, है ना। तो खून की नदियाँ बह गई थी, बात समझ में आ गया। तो खून की नदियाँ बह गई थी। जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, उनको केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेज के द्वारा मिला था। तो अंग्रेज की जो उपाधि केसरी और हिंद दिया था गांधी जी को, उन्होंने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, है ना। बोला कि भाई तुम मेरे देश के आदमियों को मार रहे हो, हम तुम्हारा मतलब उपाधि दिए हो और हम तुम्हारा उपाधि, इसी के चलते उन्होंने क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, ठीक है ना। तो आपसे पूछते 21 आंदोलन में, देखिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, है ना, नोट में लिख लीजिएगा। 21 आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था कि केसरी हिंद की उपाधि क्या किया था, वापस कर दिया था, है ना, केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। तो ध्यान रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या किया था कि
केसरी हिंद का उपाधि वापस कर दिया था गांधी जी ने। बात समझ में आ गया। केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी को कौन दिया था? तो अंग्रेज वालों ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा है प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि बोले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में टोटल ध्यान रहे कि टोटल इसमें 37 देश क्या हुआ था, 37 देश क्या किए थे, भाग लिए थे। पहला यहाँ से ध्यान रखना है। और सेकंड चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। हालांकि ये चीज़ भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब लिख लीजिएगा मैं आपको, लेकिन जो पॉइंट है कि यह जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर, ठीक है ना, यानी कि 28 जुलाई को यह क्या हुआ था, 28 जुलाई 1914 को यह स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर को, है ना, 11 नवंबर 1918 को यह क्या हुआ था, युद्ध क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इस युद्ध में कितना देश भाग लिया था? तो 37 देश भाग लिया था। देखिए 37 देश कहने का मतलब भाग लिया था, लेकिन जितना भी विश्व का जितना भी देश है, मतलब या तो डायरेक्ट बात किया जाए, है ना, या इनडायरेक्ट बात किया जाए, है ना, इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बात किया जाए तो सभी देश इस युद्ध में क्या थे, शामिल थे। जितना भी देश है, ठीक है ना, सब देश क्या थे, इस युद्ध में शामिल थे। ठीक है ना, ध्यान रहे। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ से आपको पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ था? ठीक है, पेन गिर गया। ठीक है, तो कब चालू हुआ था? तो आपको ये 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई थी, 11 नवंबर 1918 तक चला था। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यह मतलब जो युद्ध है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो फर्डिनेंड की हत्या को तत्कालीन कारण क्या किया जाता है, माना जाता है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुई कि बहुत ज़्यादा मतलब गोली बारूद ये सब चलने के कारण यहाँ पर एक रोग फैल गया, जो कि उस रोग का नाम था स्पेनिश फ्लू नाम था, जिसके कारण 1.7 से लेकर 10 करोड़ लोग, मतलब 1.7 से 1.10 करोड़ लोग की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जिसमें से 26.4 करोड़ लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, और यूरोप, है ना, यूरोप और अमेरिका के लोगों के स्पेनिश फ्लू से क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। बात समझ में आ गया। इस रोग के कारण, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बम गोली सब चलेगा तो क्या होगा, प्रदूषण के कारण ये सब मृत्यु हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में देखिए कौन सा शामिल हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में पहला जो था, ठीक है, इस युद्ध में आता था, इस ग्रुप में आता था, जिसका नाम था मित्र राष्ट्र। दूसरा नाम था उसका, क्या नाम था, धुरी राष्ट्र। ठीक है, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता था? अमेरिका आता था, रूस आता था, फ्रांस आता था, जापान आता था, इटली आता था और इंग्लैंड आता था। धुरी में जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया। ध्यान रहे कि पूछता है एक चीज़ कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 1917 ईस्वी में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। देखिए अमेरिका शामिल होने का कुछ उसका इरादा नहीं था, जबकि जर्मनी मतलब अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, इसके चलते क्या हुआ था, उसको उग्र किया, इसी के चलते शामिल हुआ था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार किसकी हुई थी? तो हार हुई थी किसकी? जर्मनी की। किसकी हुई थी? धुरी राष्ट्र की हुई थी। किसकी हुई थी? धुरी राष्ट्र की हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध का जो जिम्मेवार माना जाता था वो किसको माना जाता था? तो जर्मनी को ही माना जाता था। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको अगला वीडियो में मिलूँगा, एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। पढ़ते रहिएगा, आपको परीक्षा का ज़्यादा दिन नहीं है। चलिए ध्यान रखिएगा।